आज इस वीडियो में हम टेली प्राइम में बिल वाइज एंट्री का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, जिसमें सीखेंगे एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। तो उससे पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम जो सीखेंगे क्या, बिल वाइज एंट्री का पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, जिसमें एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो समझते हैं कि एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट क्या होता है। तो एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट एक प्रकार का रिपोर्ट है जो अपने कस्टमर के साथ किए गए ट्रांजैक्शन की आउटस्टैंडिंग अमाउंट की जानकारी दिखाता है और यह बताता है कि कितने समय से आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेंडिंग है। रिपोर्ट में आउटस्टैंडिंग अमाउंट को डिफरेंट एजिंग बॉकेट्स में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि 0 से 30 दिन, 31 से 60 दिन और 61 से 90 दिन। एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट का उद्देश्य यह है कि अपने कस्टमर के साथ किए गए ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को रिकवर भी कर सकते हैं और अपने कैश फ्लो को अच्छा बना सकते हैं। तो एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट समझने के लिए आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंतर्गत रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पास आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में रिसीवेबल रिपोर्ट ओपन करते हैं सबसे पहले। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली ओपन कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट हम यहाँ से और यहाँ से जस्ट डिस्प्ले बोर्ड रिपोर्ट में आते हैं और यहाँ से जस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पास आउटस्टैंडिंग में और यहाँ पास हमारे पास रिसीवेबल्स रिपोर्ट ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास ये पूरा रिपोर्ट आ चुका है। अब यहाँ पास हम देखेंगे क्या कि जैसे देखिए यहाँ पास फर्स्ट लिखा है क्या कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हम किस नंबर से किस पार्टी से कितना पेंडिंग अमाउंट किस तारीख को लेना है और ये भी पता चल रहा है कि जो पेंडिंग अमाउंट लेना था वह प्राप्त होने में निर्धारित डेट से हमें कितना दिन अधिक हो गए हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जैसे हमारे पास ये डेट दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पास रेफरेंस नंबर भी दिया हुआ है, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है और इसका पेंडिंग अमाउंट भी दिया हुआ है और यहाँ पास ड्यू ऑन डेट भी दिया हुआ है और ओवर डे बाई डेज भी यहाँ पास दिया हुआ है। मतलब यहाँ पास हम देख सकते हैं क्या कि जो बिल नंबर हमारे पास दिया है, इस बिल नंबर में किस डेट से किस पार्टी से हमको कितना पेंडिंग अमाउंट लेना है। ठीक है, यहाँ पास ये शो कर रहा है। ठीक, और यहाँ पास हमारे पास डेट भी शो कर रहा है कि किस डेट में हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास ये एजुकेशन मोड टैली है, तो इसलिए डेट हमारे पास ये पूरा पूरा डेट नहीं शो करता है, केवल फर्स्ट सेकंड और लास्ट डेट ही शो करेगा। मतलब जो डेट है उस डेट से कितना ओवर हो चुका है ये भी हमारे पास यहाँ शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास आगे देखते हैं कि यहाँ हमें कुछ चीजें ध्यान देना होगा। यहाँ डेट सीरियल बाई है लेकिन ड्यू डेट सीरियल बाई नहीं है, क्योंकि हम सभी कस्टमर के लिए उधार की निश्चित डेट फिक्स नहीं किए हैं कब उनका पैसा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए कि डेट हमारा क्या है कि सीरियल बाई है, मतलब अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, फिर यहाँ 2 अप्रैल को हम क्या किए उसको सेल किए, फिर मई, फिर यहाँ पास जून। ठीक है, तो डेट हमारा क्या है कि सीरियल बाई है, लेकिन यहाँ पास हमारे पास देखिए कि जो ओवर डे बाई डेस है ये सीरियल बाई नहीं है, या फिर जो ड्यू ऑन डेट है ये भी हमारा सीरियल बाई नहीं है। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ ओवर ड्यू डे भी सीरियल बाई नहीं है, लेकिन हम डेट सीरियल बाई है। ठीक है, जो अभी हम देखें। उसी तरह 4 नंबर में क्या है कि उसी तरह हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमें 2 अप्रैल को 2 सेल्स बिल एक ही डेट में रेडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ओवर डे बाई डेज दोनों अलग अलग है। ठीक है, मतलब यहाँ पास देखिए कि 2 अप्रैल को हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि 2 सेल कर रहे हैं, जैसे एक मोहन ट्रेडर्स को 2 अप्रैल को सेल कर रहे हैं, फिर 2 अप्रैल को एक राकेश टीएस को सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पास जो इसका ओवर डे बाय डेज है ये अलग अलग है। जैसे इसका देखिए 41 हो चुका है ओवर, उसी तरह इसका 36 हो चुका है ओवर। ठीक है, तो यही कारण है कि हम बिल की तारीख या बिल के अनुसार कस्टमर से पैसा के लिए वसूली नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ ड्यू डेट या ओवर ड्यू की सहायता से यह देखना होगा कि ऐसे अब ओवर ड्यू कौन से हैं जिन्हें अभी कम समय हुआ है, या ऐसे ओवर ड्यू कौन से हैं जो अधिक समय हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि 15 से कम समय की ओवर ड्यू कौन से है, या फिर 15 से 30 दिन की ओवर ड्यू कौन से हैं, या 3 से 45 दिन के बीच के ओवर ड्यू कौन से हैं, या 45 से ज्यादा पुराने ओवर ड्यू कौन से हैं। ठीक है, तो जितने अधिक ओवर ड्यू होंगे उसी अनुसार ही हम अपने कस्टमर पर वसूली के दबाव बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रिपोर्ट को आसानी से चेक करने के लिए एजिंग एनालिसिस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमें आउटस्टैंडिंग ऑप्शन में ही मिलता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पास जैसे हमें यहाँ पास पूरा रिपोर्ट चेक किए, लेकिन हमको रिपोर्ट ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसको और अच्छे से हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब एक एजिंग एनालिसिस मेथड हमको यूज करना पड़ेगा और उससे हम आसानी से रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड में हमारे पास शो करा है क्या, एजिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास ये शो करा है एजिंग मेथड, जिसका शॉर्टकट है क्या है, F6। तो जस्ट हम कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करते हैं, क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए कि एजिंग एनालिसिस का ऑप्शन आ जाता है और इसमें दो मेथड शो कर रहा है। आपको रिपोर्ट किस तरह से देखना है, एजिंग बाय बिल डेट या एजिंग बाय ड्यू डेट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पास जो सिलेक्ट करते हैं एजिंग बाय ड्यू डेट, ये हम सिलेक्ट करते हैं और एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास हमको देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कंपनी न्यू बिल वाइज कंपनी। ठीक है, मतलब कंपनी का आपका नाम शो कर रहा है। अब कब से कब तक आपको रिपोर्ट चेक करना है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास 0 से, मतलब यहाँ 0 ही रहेगा, तो मतलब 1 से लेकर 15 दिन के अंदर का रिपोर्ट हमको शो करे। उसी तरह फिर 15 से 30 दिन के अंदर का रिपोर्ट शो करे। ठीक है, उसी तरह 30 से 45 दिन का रिपोर्ट शो करे। उसी तरह 45 से ऊपर का पूरा रिपोर्ट ये शो करे। ठीक है, यहाँ पास दिन अपने हिसाब से भी यहाँ पास डाल सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास ये दिन डाले और जस्ट एंटर करते इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पास देखिए रिपोर्ट ये शो करेगा। यहाँ पास देखिए हमारे पास ऊपर में देखिए शो करा है 15 डेज का यहाँ पास रिपोर्ट शो करा है, और 15 से 30 डेज के अंदर का रिपोर्ट शो करा है, 30 से 45 डेज के अंदर का रिपोर्ट यहाँ पास ये शो कर रहा है, और 45 से ऊपर डे का रिपोर्ट यहाँ पास ये शो कर रहा है। यहाँ पर सबको एक चीज ध्यान देना होगा कि जिसका रिपोर्ट ड्यू नहीं है उसका रिपोर्ट भी यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे यहाँ पास देखिए यहाँ पास हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पता कैसे चलेगा, तो उसका जो अमाउंट है देखिए यहाँ पर सिंपल में शो कर रहा है, मतलब डार्क नहीं है। ठीक है, और बाकी जिसका बिल ड्यू हो चुका है उसका अमाउंट यहाँ पास क्या होगा कि बोल्ड में शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या किए कि जस्ट एजिंग बाय ड्यू डेट के हिसाब से हम देखें। ठीक है, उसी तरह जस्ट हम एजिंग बाय बिल डेट के हिसाब से शो करते हैं। तो फिर से F6 बटन दबाते हैं और यहाँ से एजिंग बाय, ठीक, बिल डेट, ठीक, ये हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पास भी हम अपना दिन डालेंगे कब से कब तक हमको रिपोर्ट देखना है। ठीक है, तो जस्ट हम यही लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पास चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम ये रिपोर्ट लेके चल रहे हैं, एंटर करेंगे तो इसका भी सेम कुछ उसी तरह से यहाँ पास ये शो करेगा। हम चाहे तो यहाँ पास जस्ट लेजर वाइज बिल के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पास देखिए राइट साइड में शो करा है क्या, F8, हम जस्ट F8 बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से भी रिपोर्ट यहाँ पास दे सकते हैं। लास्ट 15 डेज का मतलब यहाँ पास अमाउंट क्या है, 15 से 30 डेज के बीच का अमाउंट क्या है, 30 से 45 डेज के बीच का अमाउंट क्या है, कितना हमको पैसा लेना है। ठीक है, वापस इसको नॉर्मल करने के लिए हम जस्ट F8 बटन दबा देते हैं, वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि एजिंग एनालिसिस। ठीक है, तो एजिंग एनालिसिस हम यह जान सकते हैं कि कौन सा अमाउंट ज्यादा दिन से पेंडिंग है। ठीक है, अब जैसे मान चलिए हमको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है या प्रिंट करना है, तो जस्ट हम यहाँ से Ctrl+P करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम आई करेंगे, प्रीव्यू के लिए आई करेंगे, तो यहाँ पर जस्ट इसका रिपोर्ट भी यहाँ पास ये शो करेगा। हम चाहे तो यहाँ पास लेफ्ट राइट करते हुए, ठीक, जो कीबोर्ड में जो लेफ्ट राइट बटन है उसको हम यहाँ पास आगे पीछे करते हुए इसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पास ये देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर हम जैसे इसे बाहर निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पास आते हैं। अब जैसे यहाँ पास हमारे पास एक कस्टमर राकेश TS आया और उसने बोला मेरी तरफ से आपका कितना बकाया है बताइए। ठीक है, मतलब यहाँ पास हमको राकेश TS का बैलेंस चेक करना है, कितना बकाया है, तो जस्ट चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पास डिस्प्ले में रिपोर्ट में आते हैं, जस्ट हम यहाँ पास लेजर में आ जाएंगे। लेजर में आने के बाद अब किसका रिपोर्ट हमको चेक करना है, राकेश TS का। ठीक है, तो राकेश TS को ओपन किए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उसका पेंडिंग अमाउंट शो करा है, मतलब 1 अप्रैल का एक 12,000 है और एक 2 अप्रैल का 10,000 है, मतलब टोटल 22,000 उसका क्या है कि पेंडिंग अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पास वो क्या बोल रहा है, उसने कहा कि आपका जितना ज्यादा पुराना पेमेंट ड्यू है उसमें 10,000 रुपये नगद जमा कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पास 10,000 रुपये क्या करेंगे, जस्ट सेटल बिल करेंगे। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ से Alt+B करेंगे। ठीक है, Alt+B, यहाँ पास राइट साइड में ऑप्शन भी शो करा है सेटल बिल्स। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, Alt+B शॉर्टकट है। ठीक, अब यहाँ पास जस्ट बिल सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास वाउचर टाइप में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसिप्ट, हमको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो रिसिप्ट और वाउचर डेट में किस डेट को मिल रहा है, यहाँ पास अपना डेट डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास डेट नहीं लिखा हुआ है तो हम जैसे लेके चल रहे हैं यहाँ पास क्या डेट 1 जुलाई, अकाउंट में जैसे कैश। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं, तो जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर बिगिंग रेट
और 10,000 हमको यहाँ पास मिल रहा है। ठीक, यहाँ पास डाल दिए। उसी तरह फिर जस्ट यहाँ से कैश रिसीव हो रहा है अगेंस्ट आवर बिल नंबर, यहाँ पास बिल नंबर अपना डाल देंगे 1। ठीक है, जैसे 1 बिल नंबर हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, डाल दिए। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जस्ट हमको किससे मिला, राकेश टी से कितना मिल रहा है 10,000। ठीक है, ये हम डाल दिए। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास अमाउंट शो करा है क्या 12,000। यहाँ भी हमको 10,000 दिखाना है, तो जस्ट बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पास हम डाल दिए क्या 10,000। 10,000 हमको मिल रहा है। एंटर करेंगे। हम चाहे तो यहाँ पास रेफरेंस नंबर भी अपना मतलब किसी और रेफरेंस में नंबर में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो जस्ट बैक स्पेस बटन दबाते हुए यहाँ पास अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 12,000 वाला जो अमाउंट है उसमें हम 10,000 रुपया क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए और जस्ट यहाँ पास इंटर करते हुए लेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास हो चुका। अब देखिए यहाँ पास 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पास अमाउंट कितना शो कर रहा है, 2,000 रुपये शो कर रहा है। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ पास 10,000 रुपये क्या हुआ है यहाँ पास सेटलमेंट, मतलब यहाँ पास 10,000 रुपये हमारे पास क्या हो गया, ये इसके बिल में जमा हो चुका। अब यहाँ पास देखिए 2,000 शो कर रहा है, 10,000 मतलब टोटल कितना लेना है यहाँ पास 12,000 रुपये अब इससे लेना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टेली प्राइम में जस्ट हम यहाँ पास एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और यहाँ पास जस्ट उस रिपोर्ट का जस्ट हम प्रिंट रिव्यू देख के प्रिंट कर सकते हैं और जस्ट कुछ बिल होता है तो उस बिल को जस्ट सेटलमेंट हम कर सकते हैं। बाकी के यहाँ पास बिल वाइज एंट्री में और एक वीडियो है जो जिसमें हम देखेंगे कि ऑन अकाउंट ऑप्शन का यूज किस तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।